हाँ तो साथियों, क्या हालचाल? सब मज़ा में? आप सबको राम राम, सलाम, हेलो और सत श्री अकाल। मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं हम सबका अपना यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह मैं आज फिर अपने पिटारे में आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ और मज़ेदार शब्द। तो आप इन्हें सुने और नोट भी कर लें, क्योंकि ये भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। तो शुरू करें। आज हमारा पहला शब्द है प्लंज। प्लंज, इसकी स्पेलिंग है Plunge। फिर बताता हूँ, Plunge। प्लंज, इसका अर्थ होता है गोता, डुबकी या छलांग लगाना। अब गोता और डुबकी के बारे में तो आप जान ही गए होंगे। यह शब्द चुनावों के मौसम में उस समय भी ज्यादा चर्चा में रहता है जब कोई जाना माना व्यक्ति अचानक राजनीति में आ जाता है, क्योंकि यह भी एक तरह की छलांग ही होती है। अब इसे याद करने के तरीके पर आते हैं। प्लंज की स्पेलिंग को ध्यान से देखें तो यह पलंग जैसी लगती है, वही पलंग जिस पर हम सोते हैं। प्लंज को पलंग से जोड़िए और यह कल्पना कीजिए कि आपका पलंग एक तालाब या स्विमिंग पूल है जिसमें आप छलांग लगा रहे हैं। हो गया ना याद? अब हमारा दूसरा शब्द है चैरियट। चैरियट, इसकी स्पेलिंग है Chariot। फिर बताता हूँ, Chariot। चैरियट, इसका अर्थ है रथ। आप रथ के बारे में जरूर जानते होंगे। पुराने जमाने में राजा महाराजा रथ में बैठकर आते जाते थे। यह समझें कि जैसे आज कार है, पुराने जमाने में रथ होते थे। आपने दूरदर्शन पर महाभारत सीरियल में रथ तो देखे ही होंगे। इसे याद कैसे रखें? यह तो बहुत ही आसान है। चैरियट की स्पेलिंग में पहले 4 अक्षर हैं CHAR। उनमें से H को हटा दें तो यह बन गया CAR, यानी कार। आप यह याद रखिए कि जैसे आजकल कार होती है, उसी तरह वो पुराने जमाने की कार यानी रथ होता था। एक और तरीका भी है, CHAR, यानी चार। आप सोचिए कि जैसे 4 पहिए वाली कार, उसी तरह 4 पहिए वाला यानी रथ। दोनों ही तरीके आसान है। आपको जो तरीका ज्यादा अच्छा लगे आप उससे याद कीजिए। अब हमारा तीसरा शब्द है आर्सन। आर्सन, इसकी स्पेलिंग है ARSON। फिर बताता हूं, ARSON। इसका अर्थ है आगजनी। आगजनी होती है गैर कानूनी तरीके से किसी के घर, खेत, सामान या प्रॉपर्टी में आग लगा देना। यह शब्द उपद्रव, दंगा फसाद जैसी घटनाओं के समय ज्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे यह शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जानकारी के लिए बता रहा हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि आर्सन शब्द का उपयोग करने की कभी नौबत ही न आए, सब शांति से रहें। इसकी स्पेलिंग में एक शब्द छिपा है SON। सन। सन यानी होता है बेटा। आप कल्पना कीजिए कि SON यानी बेटा या बच्चों को सिखा रहे हैं कि आर्सन यानी आगजनी जैसे कामों से हमेशा दूर रहो और अच्छे इंसान बनो।
ये तो हुए मजेदार विधि वाले शब्द। अब सामान्य विधि वाले शब्द याद करेंगे। चौथा शब्द है अलाउंस। अलाउंस स्पेलिंग है ALLOWANCE। अलाउंस ALLOWANCE अर्थ होता है भत्ता या छूट। इंडिया में तो अपन लोग इसको अलाउंस ही बोल देते हैं। पांचवा शब्द है आर्म्स। आर्म्स स्पेलिंग है ALMS। ALMS अर्थ भीख या भिक्षा। छठा शब्द अनॉय। अनॉय स्पेलिंग है ANNOY। ANNOY अर्थ है तंग करना, चिढ़ाना, परेशान करना। तो आज के हमारे शब्द पूरे हुए। अब हम इन्हें जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं। प्लंज यानी गोता, डुबकी या छलांग लगाना, जहां आप पलंग को तालाब या स्विमिंग पूल समझकर उसमें छलांग लगा रहे हैं। चैरियट यानी रथ, स्पेलिंग से याद आया कि यह हमारे पुराने जमाने की कार है जिसमें 4 पहिए होते हैं। आर्सन यानी आगजनी, जहां आप सन यानी बेटे को या बच्चों को समझा रहे हैं कि आगजनी जैसे कामों से हमेशा दूर रहो और अच्छे इंसान बनो। अलाउंस यानी भत्ता या छूट। ये अलाउंस जो है इसको बोलने में ही थोड़ा मुझे तो मेरी जुबान को तो चक्कर आ रहे हैं। आर्म्स यानी भीख या भिक्षा। अनॉय यानी तंग करना, चिढ़ाना, परेशान करना। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मुझे वीडियो बनाने का फ़ायदा यह है कि मैं भी आपके साथ सीख रहा हूं। हम इस चैनल को और मज़ेदार बनाएंगे। मैं इस पर और अच्छी चीज़ें पेश करूंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अंग्रेजी का शब्द ज्ञान अच्छा करना चाहते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा या नौजवान है तो उसे भी इससे ज़रूर जोड़िए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।